हेलो एवरीवन, ये एक मतलब वीडियो है इंट्रोडक्शन का और कुछ बुक का। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोलूँगा कि मैंने 3 बार एग्जाम दिया है, आईआईटी एग्जाम, और 3 बार ही फेलुअर, मतलब एक बार भी आईआईटी नहीं मिला। और उसके साथ साथ मतलब 3 बार एग्जाम और 10 एमएससी एंट्रेंस। तो देख लीजिए इंट्रोडक्शन वीडियो। दिस वन एंड दिस वन। हाँ जी। तो 2021 में, तो 2018 से लेकर 2021 में मेरा बीएससी ईयर था। तो 2021 में पहली बार मैंने एग्जाम दिया। तो एग्जाम दिया था पहली बार 2021 में। तो एग्जाम दिया था, वहाँ पर बना था कुछ 25.05 मार्क, 25.01 मार्क। और रैंक बना था विदाउट कोचिंग, मतलब फ्री में यूट्यूब में और एडटेक प्लेटफॉर्म में घुस के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख के, तो इतना बन गया था। और रैंक बना था सर 2069 के करीब। अच्छा, तो उसके बाद एग्जाम के बाद तो एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म मैंने भर दिया था। पता नहीं क्यों भरा था, लेकिन 750 का फॉर्म का फीस था और 100 रुपया चालान, टोटल मिला के 850। और क्वेश्चन आए थे 50 और मैंने अटेम्प्ट किया 19 और रिजल्ट भी किया, निकला रिजल्ट भी क्या आया आज तक पता नहीं चला। मतलब उनका क्या होता है ना, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जिन जिन का सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो उन्हीं का ही सिर्फ नाम वगैरह पब्लिश कर देते हैं। तो तभी तो 2021 में पता ही नहीं चला। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया, दूसरे एमएससी एंट्रेंस। तो उस ये सब 2021 में दिया था। तो उसके बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला था, तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी भर दिया था। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब मैंने फॉर्म भर दिया था, तो वहाँ पर 50 क्वेश्चन थे और मार्क बने थे 20, मतलब 100 मार्क, 100 मार्क का एग्जाम था। तो मार्क बना था 28.56 के करीब, और रैंक वगैरह तो कुछ आया नहीं। मतलब जिन जिन का सिलेक्शन होता है तो उनको इंटरव्यू में बुला लेते हैं। तो यहाँ से तो मार्क बना था, जाम में इतना बना था, आउट ऑफ कितना 100। और यहाँ पर मार्क बना था 28.56 के करीब। अच्छा, तो उसके बाद जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में एक होता है सी पेट करके, मतलब कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जितने भी उड़ीसा की यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर मतलब एक अलग से एक एग्जाम होता है, मतलब उड़ीसा के यूनिवर्सिटी के लिए, और जो ऑटोनोमस कॉलेज वगैरह होता है, तो वहाँ पर एग्जाम दिया था। तो वहाँ पर 70 क्वेश्चन आते थे टोटल मिलाकर। तो आउट ऑफ 70 से मेरा 37 के करीब बना था। तो उसके बाद मैंने दिया था सीपीईटी करके एग्जाम। तो वहाँ पर मतलब 37 बना था मार्क, आउट ऑफ 70। सॉरी, मार्क बना था 37, तो आउट ऑफ 70, 70 में से 37 बना था। वेट अ मिनट। तो 37 मार्क्स से बना था। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू का भी फॉर्म भर दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो ये तो सब 2021 का है। तो देन मैंने दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सॉरी, बीएचयू का दिया, पहले बीएचयू का एग्ज़ाम हुआ था। तो बीएचयू का एग्ज़ाम दिया, तो 480 मार्क का एग्ज़ाम था। तो 480 मार्क का एग्ज़ाम था, तो 480 मार्क में से मेरा बना था शायद 112 या फिर 116 के करीब। मार्क बना था शायद 112 या फिर 116 के करीब। तो उसके बाद मैंने दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस में तो टोटल तो 200 मार्क का होता है, मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का 4 नंबर। तो वहाँ से बना था मेरा 73 नंबर। तो इतना ही था, मतलब 2021 में इतना एग्जाम दिया था। तो जैसे कि मैंने बीएचयू में एग्जाम दिया था, तो तभी क्या हुआ था ना, बीएचयू में मतलब 160 या 70 के करीब फास्ट कट ऑफ तो चला गया। उसके बाद जैसे सेकंड कट ऑफ निकाला था, तो मैंने तो यहाँ पर मतलब फॉर्म, मतलब काउंसिल वगैरह नहीं किया, दिल्ली के भरोसा बैठा रहा, सोचा कि दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। लेकिन दिल्ली का शायद जनरल कैटेगरी का गया 76 या 77, 76 या 77 के करीब गया। तो दिल्ली के भरोसे तो बीएचयू में बैठा था, तो सेकंड या फिर थर्ड काउंसलिंग में हो जाता, तो बीएचयू भी हाथ से गया और दिल्ली भी हाथ से गया। उसके बाद मैंने 2022 में क्या किया, फिर से जाम का एग्ज़ाम दिया। तो जाम का एग्ज़ाम देने से पहले, जैसे कि मैंने सीपेट का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था ना, मैंने सिर्फ ऐसे एग्ज़ाम दे दिया था और 1 साल तो मुझे ड्रॉप आउट लेना था, क्योंकि मैं तो जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था।
तो मैंने तो जो सीपेट का एग्ज़ाम दिया था, तो एक यूनिवर्सिटी है हमारा उड़ीसा में, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी करके, GMU करके। तो वहाँ से कॉल आया था कि एडमिशन करने के लिए, तो मैंने सोचा कि बैकअप प्लान के लिए कर देते हैं। तो वहाँ पर एडमिशन ले गया था जनवरी में, तो क्लास वगैरह किया था जाके फरवरी के मंथ में, फरवरी 19-20 के करीब। तो अभी क्या हुआ था ना, कोरोना की वजह से तो सब यूनिवर्सिटी वगैरह क्लोज थे ना। तो उसके बाद जैसे मैंने 2022 में फिर से एग्जाम दिया, तो इस बार एग्जाम में मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। तो फिर से जैसे मैंने एग्जाम दिया, तो एग्जाम में इस बार मेरा बना था 18.22 करके कुछ मार्क बना था, और रैंक का तो मत पूछो। और रैंक का क्या बताएंगे, रैंक का शायद मतलब 3122 ऐसा करके कुछ बना था, मतलब याद नहीं है, लेकिन बहुत खराब था। मतलब ये कट ऑफ गया था 22 मार्क, तो मेरा कट ऑफ भी नहीं बना था। तो देन एग्जाम तो खराब हो गया था। तो ये जो CPT देके जो मैंने लिया था ना GMU में एडमिशन, तो मैंने सोचा वहाँ से ही मतलब कर देते हैं, MSc वगैरह कर देते हैं। तो 6 महीने के बाद मतलब थोड़ा सा मतलब क्या, MSc में तो सब मतलब जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह सबका हाल तो वही है, समझ जाओ। तो मैंने वो कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। तो उसके बाद मैंने क्या सोचा कि चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाल देते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का करेंगे तैयारी। तो दिल्ली में जाके एक साल फिर से ड्रॉप आउट करके MSc वगैरह करेंगे। तो फिर से मैंने क्या किया ना, दिल्ली MSc एंट्रेंस का फॉर्म डाल दिया। तो दिल्ली MSc एंट्रेंस में भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम तो नहीं हुआ था और मैंने ड्रॉप आउट भी ले लिया था। तो दिल्ली MSc एंट्रेंस का भी फॉर्म डाल दिया था, तो DUT का। तो इस बार मेरा बना था कितना, 77 करके मार्क आउट ऑफ 200। तो 77 करके बना था। तो उसके साथ जैसे मैंने दिल्ली में डाला था, मैंने सोचा अगर दिल्ली भी नहीं हुआ तो कुछ बैकअप प्लान के लिए रखते हैं। तो TFR का भी फॉर्म डाल दिया था। तो TFR तो नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ कितना मार्क आया था। तो दिल्ली में 77 मार्क बना था। तो पहले मिला था मुझे जाकिर हुसैन का कॉलेज, उसके बाद तो अपग्रेड होकर रामजस वगैरह मिल गया था। ओके, तो उसके बाद मैंने दिया था TFR। तो TFR का जो एग्जाम दिया था 2022 में दिया था, लेकिन 2023 के जो TFR के लिए, मतलब 2022 दिसंबर में जो होता है, दिसंबर 11 के करीब, शायद 11 या 12 करीब जो होता है, तो दे दिया था। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रामजास कॉलेज में हो गया था। तो रामजास कॉलेज में एडमिशन हो गया था। तो मैंने 2 दिन क्लास किया। तो 2 दिन क्लास किया रामजास, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, डिपार्टमेंट होता है नॉर्थ कैंपस में। तो 16 दिसंबर और 19 दिसंबर 2 दिन क्लास किया 2022 को। तो वहाँ का मतलब जो मतलब अच्छा पढ़ाते हैं उनका प्रोफेसर वगैरह, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। जैसे कि फील्ड थ्योरी का क्लास और मेजर इंटीग्रेशन वगैरह का क्लास मेरा ऊपर से चला गया। तो मैंने सोचा कि इतनी दूर आया था, फिर दिल्ली से भी ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। और यहाँ मतलब जैसे मैंने सीनियर वगैरह से बात किया, तो उन्होंने बोला कि मतलब अभी तो शुरुआत है, और तुम्हें टोपोलॉजी वगैरह भी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा, जो भी समझो। तो मैंने क्या किया, फिर से दिल्ली से मतलब 19 दिसंबर से कोई ड्रॉप आउट लेके आ गया। तो दिल्ली से गया, तो जैसे ही मैंने दिल्ली मतलब GMU छोड़ने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी TFR का फॉर्म भर दिया था। हाँ, TFR में जो भरा था, तो TFR में तो शायद मेरा 26 के करीब मार्क बना था, लेकिन जो माइनस वगैरह होके 13 या 14 नंबर के करीब 13 या 14 नंबर माइनस होके शायद 12 के करीब या फिर 11 के कितना हुआ, 12 या फिर 13 के करीब नंबर बना था टोटल, मतलब TFR में दो। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर से मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट लेने से पहले मतलब जैसे GMU छोड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, तो TFR के साथ साथ IIT जाम के भी फिर से फॉर्म भर देते हैं। आई थिंक दिस इज माई 9th एग्जाम। ओके, तो जैसे कि 2023 में, ठीक है, तो ये 2022 में दिया हुआ था। तो 2023 में मैंने क्या किया, तो जाम का एग्ज़ाम फिर से दे दिया। मतलब दिल्ली भी नहीं छोड़ा, तो दिल्ली में रुक के 1-1.5 महीना रुक के वहीं से प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर दिया, और जाम का एग्ज़ाम दे दिया 2023 के लिए। तो जाम में तो इस बार मतलब क्वेश्चन तो जो भी बोलो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए या फिर मूर्खता बोलिए, जो भी बोलिए, तो जाम 2023 में तो मेरा बना सिर्फ 40 मार्क। तो 40 मार्क बना, और रैंक आ गया था 918 करके। तो मैंने सोचा था कि मतलब IIT वगैरह तो भी नहीं होगा, NIT में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ मैंने बोला कि जब तक रिजल्ट नहीं आता, एक्सपीरियंस के लिए कुछ भी एग्जाम दे देते हैं, जैसे कि NBHM था और CMI था। तो NBHM का एग्ज़ाम मैंने दे दिया। तो NBHM का एग्ज़ाम दे दिया 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल
2023 में। तो एनबीएचएम के इस बार जो एनबीएचएम का क्वेश्चन पेपर थे क्या थे आपको पता होगा, आप जाके नेट में डाउनलोड करते हैं। तो मेरा तो सब ऊपर ऊपर से चला गया। तो ये तो मतलब बकवास था, मतलब बकवास एग्जाम गया था मेरा। तो छोड़ो, मतलब कितना मार्क भी बना था नहीं है। और एनबीएचएम के पोर्टल में क्या होता है ना, आपका अगर 35 से कम नीचे का नंबर आएगा तो वो मतलब रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं करते। जिनका मतलब क्वालीफाई वगैरह हो जाता है इंटरव्यू के लिए, तो उनका सिर्फ नाम वगैरह पब्लिश करते हैं। तो एनबीएचएम तो गया, उसके साथ साथ मैंने सीएमआई का भी फॉर्म भर दिया था। तो सीएमआई का फॉर्म भर दिया था। सीएमआई का एग्ज़ाम हुआ था शायद 5th में या फिर 7th में के करीब कुछ हुआ था, शायद याद नहीं। सीएमआई का शायद 5th में या फिर 7th में के करीब हुआ था 2023 में। तो सीएमआई में तो मतलब थोड़ा सा अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो गया था। थोड़ा सा तो मतलब ये मान के चलो कि 12 या 18 नंबर के करीब बन गया था। 12 या 18 मार्क के करीब बन गया था। लेकिन जैसे कि सीएमआई में क्या होता है ना, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का शायद 4 नंबर के करीब होता है, 80 मार्क के करीब होता है शायद। तो ऐसा करके कुछ होता है, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। तो एनबीएचएम में भी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए मैंने दिया था। तो यहाँ पर 12 या 18 मार्क बन गया, तो ये भी हाथ से गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब इतना तो एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे एग्जाम एंट्रेंस दे एमएस एंट्रेंस दे दिया हूँ, तो एक बार सीएसआर नेट भी दे देते हैं। तो सीएसआर नेट भी दे दिया। तो सीएसआर नेट भी दे दिया 2023 को। मतलब ये शायद अप्रैल में जून, शायद जून जो 2 के करीब, शायद जून के महीने में हुआ था ये। मतलब 1 महीने पहले के करीब हुआ होगा, जून 2 या 3, मतलब 2-3 जो भी डेट था याद नहीं आ रहा। मतलब 1 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले ही हुआ था ना। तो यहाँ पर भी दे दिया। तो सीएसआर का नेट का एग्जाम तो अभी मतलब रिजल्ट अभी तक नहीं आया और अच्छा भी नहीं गया था। तो इतना ही थे मेरा क्वालिफिकेशन या फिर मेरा कर्मा, जो भी बोलिए। तो ये एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया है। मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा कोई एमएस एंट्रेंस दे के फेल हुआ होगा। तो ये था जाम का 2021 का। उसके बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, एचईसीयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद सीपेट मतलब उड़ीसा के लिए। तो उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये था जाम 2022 का रिजल्ट वगैरह, क्वालिफाई भी नहीं हुआ। और ये डीयूटी का, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद टीएफआर का। और उसके बाद है 2023 का 40 मार्क बना था जाम में। तो ये हाँ, यहाँ पर मुझे एनआईटी मिला था। मतलब अभी काउंसलिंग वगैरह शुरू हुआ था अभी 1 हफ्ते पहले। तो शायद 4 तो मतलब कल रात को या फिर परसों रात को ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मुझे एनआईटी मिला था। तो एनआईटी मिला था, तो एनआईटी भी मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने सोचा कहाँ जाके एनआईटी में मतलब जैसे कि आपको पता होगा एमएससी में सब जगह वही सेम हाल है। तो एनआईटी मिला था। आईआईटी मिलता तो सोचते कि एडमिशन लेता या नहीं। तो एनआईटी मिला तो छोड़ दिया। तो जाम का गया, एनबीएचएम गया, सीएमआई, सीएसआर नेट। तो टोटल मैंने 13 एमएससी एंट्रेंस दिया है, ठीक है। टोटल बात करूँगा करे तो 30 एमएससी एंट्रेंस, ठीक है। तो ये थे कुछ एमएससी एंट्रेंस वगैरह, मतलब ये दिस इज़ माय क्वालिफिकेशन। ओके, तो बेसिकली बताऊँ तो मैं उड़ीसा के यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 दिन क्लास करके ड्रॉप आउट, और एनआईटी भी मिला था ड्रॉप आउट। तो ये था मेरा क्वालिफिकेशन वगैरह, देख लेना। और कुछ बुक है, मतलब कोई अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई बात नहीं। जैसे कुछ बुक है मेरे, मतलब जैसे सच बताऊं तो जैसे मैं बीएससी में था 2018 से लेकर 2021 तक। मतलब बुक से और मेरा कोई नाता नहीं था। कोई मतलब बुक मुझे नहीं पहचानता कि मैं भी बुक को नहीं पहचानता हूँ। तो ये था कुछ बुक। जैसे कि रियल एनालिसिस की बात करूँ तो जीजास एस पटना करके उड़ीसा के बुक है, मतलब सेमिस्टर के बुक है। और ये बुक मैंने क्यों खरीदा था आज तक मुझे नहीं पता, जोसेफ वेगालियन का बुक। और ये देखो बुक पूरा का पूरा न्यू है, कुछ नहीं है। तो ये था, ये 2 बुक। और भी बुक है, दिखाता हूँ। ये है डिफरेंस, यस सिनारो, यस पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक। और ये हायर कैलकुलस। और इसमें आपको क्या मिलेगा, कर्वेचर वगैरह और आसिम्टोड वगैरह, कॉर्ड ट्रेसिंग, रिडक्शन फार्मूला, ये सब मतलब सेमिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर में था। ओके, दिस इज बीएससी मैथमेटिक्स। ये भी फर्स्ट सेमिस्टर या फर्स्ट सेमिस्टर में था। इसमें आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू, और जो होता है ना वेक्टर स्पेस में रैंक-नलिटी थ्योरम वगैरह, सिल्वर्स्टोन लॉ, ये सब था फर्स्ट सेमिस्टर में। तो ये बुक है। और भी है सेमिस्टर का बुक, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये है मल्टीवेरिएटिव कैलकुलस। इसमें आपको 2 वेरिएबल वगैरह
और जैसे इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब इस बुक में मिल जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ। और ये है लीनियर अलजेब्रा का रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, ये शायद 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में था ये हमारे सेमेस्टर में, जैसे कि 2019 या 20 को था, तो ये बुक खरीदा था। तो यहाँ पर सिर्फ रिंग थ्योरी लीनियर अलजेब्रा की बुक है। और ये है ग्रुप थ्योरी का बुक, धीरेन्द्र कुमार धलाई, ये उड़ीसा के मतलब है ऑथर वगैरह जो भी है, ये बहुत कल्याण का बुक है, बहुत चलता है यहाँ पर। तो ये थे कुछ बुक और है, सॉरी, ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस के बुक, बीपी आचार्य, आर एन दास, दिस इज बुक। तो ये कुछ बुक थे, सेमिस्टर के टाइम खरीदा था। और सच बताऊं जो जितने भी एमएससी इंटर मैंने दिया था तो सब में मतलब कोई क्या बताऊं, जो फार्मूला वगैरह रट्टा लगा के ऐसे ही चला जाके दे दिया था। तो ये बुक से तो मतलब सेमिस्टर में तो क्या बताऊं, मतलब पहली मतलब जैसे सेमिस्टर 1 हफ्ते के बाद है तो 1 हफ्ते से पहले ये सब पढ़ के सेमिस्टर क्लियर करो, ओके। तो उसके बाद मैंने कुछ बुक ऑर्डर किया है अभी, जैसे कि मुझे यूट्यूब वगैरह शुरू करना होगा, तो मतलब शुरू कर दिया हूँ। तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज वगैरह चाहिए यूट्यूब में, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा आपको पता चल जाएगा कुछ देर बाद। तो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब एलपीवी के कुछ बुक, ये सब बुक मैंने यह क्या 1.5 महीना पहले ही मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह से मतलब ऑर्डर किया हूँ, ठीक है। तो ये है एलपीवी का बुक, कृष्णा पब्लिकेशन का, ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बुक, और ये है न्यूमेरिकल मेथड का बुक, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये सब मतलब न्यू बुक है, मतलब कुछ ही दिन पहले, मतलब जैसे कि मैं 25 के करीब मतलब ऑर्डर किया था। तो ये थे बुक और हैं, जैसे कि रियल एनालिसिस बुक का बात करूं तो ये है एम.के. सिंगल एंड आशा रानी सिंगल, इनका 2 बुक है, मतलब 2 एडिशन है। ये है मतलब ये पहला वाला एडिशन, मतलब पहला वाला नहीं, ये जो है ना मैट्रिक पेज, तो इसमें तो मैट्रिक पेज जैसे टीएफआर वगैरह में मैट्रिक पेज आता है, और जैसे बीएचयू में मैट्रिक पेज वगैरह आता है। तो यहाँ पर तो मतलब गजब का डिस्कशन है, बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और प्रूफ वगैरह भी गिवन है। तो ये तो मैं 1 1.5 महीना से ऑर्डर करके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब तो शुरू करना है ना, तो इसलिए। तो उसके साथ साथ है बाटले एंड सरबट, ये है शायद 4th एडिशन का है। तो इसका प्राइस तो नेट में ज़्यादा दिखा रहा था, तो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ये देख लो, ओके। तो और कुछ बुक है, जैसे कि आफ्टर अलजेब्रा की बात करूँ तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। इसमें फील्ड थ्योरी में सीएमआई के बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। दिस इज योर बुक 5th एडिशन, ये खाना एंड भामरी, बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ जैसे मैं एमएससी कर रहा था तो मतलब ये जीएमई में, तो ये बुक ऑर्डर कर दिया, ये बुक में पढ़ा भी नहीं आज तक, दिस इज फाइन। और जैसे सॉल्यूशन की बात करूँ तो एक है टीएफआर मैथमेटिक्स का, तो डॉक्टर एपी सिंह करके, तो ये बुक भी है, ओके। तो जैसे कि एम.के. सिंगल एंड आशा रानी सिंगल कपल ने बुक लिखा था, तो सिमिलरली ये भी है, उनका तो रियल एनालिसिस की बुक था, दिस इज लीनियर अलजेब्रा बुक, ये भी है लीनियर अलजेब्रा की बुक। उसके साथ साथ होफमैन एंड कुंज, मतलब मैंने ये 1 1.5 महीना, जैसे मैंने आपको बोला 1 1.5 महीना पहले मैंने ये सब ऑर्डर किया था। ये बुक मतलब गजब है, मतलब थोड़ा सा मतलब प्रिंटिंग क्या है ना, थोड़ा सा ऐसे ही है प्रिंटिंग, लेकिन भाई बुक बहुत गजब है, कोई अगर खरीद के पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, दिस इज फाइन, ओके। और भी बुक है, लेकिन एमएससी एंट्रेंस एक क्लियर ही नहीं हुआ इतना बुक पढ़ के, कोई बात नहीं। ये है बर्कले प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, तो ये बुक का तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, पीडीएफ निकाल के काम चला रहा हूँ। ये है बुक, इसमें मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लेबल का सॉल्यूशन वगैरह इसमें आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें दो, मतलब ये जो बुक है ना, इसमें प्रॉब्लम हुई सॉल्यूशन है, और इसका एक बुक आता है सिर्फ उसमें प्रॉब्लम थ्योरम वगैरह, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है मैं इसका पीडीएफ वगैरह निकाल लिया था ये बुक का, दिस इज फाइन। और जैसे ही मैंने आपको बोला था बीएससी का तो मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस तो मैंने पढ़ लिया हूँ, लेकिन जैसे एमएससी में क्या होता है ना, टोपोलॉजी होता है, फंक्शनल एनालिसिस, मेजर इंटीग्रेशन, तो ये सब तो मतलब जैसे जीएम वगैरह में एमएससी कर रहा था, ये सब तो मतलब हाथ भी नहीं लगा, रट्टा वगैरह लगा कि एक सेमिस्टर दिया था, 6 महीने के बाद ड्रॉप आउट ले लिया। तो लेकिन टोपोलॉजी वगैरह के बुक थोड़ा बहुत मैं 15 20 दिन से मतलब नेट में और ऑनलाइन से ऑर्डर करके पढ़ रहा हूँ। जैसे कि टोपोलॉजी में सब बोलते हैं कि जेम्स आर मुंकर्स, ये बुक, तो ये बुक तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा है। जैसे कि पहली जो चैप्टर है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल वगैरह,
जैसे कि आपको यहाँ पर पहली चैप्टर मिल जाएगा सेट थ्योरी एंड लॉजिक, सॉरी हाँ, तो चैप्टर 1 है ना सेट थ्योरी एंड लॉजिक, तो वो है, और टोपोलॉजिकल पेसेस एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये दोनों तो मतलब चैप्टर 2 चैप्टर सिर्फ पढ़ा है 15-20 दिन से, थोड़ा बहुत मतलब कोई समझाने के लिए ही नहीं, ये घर बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो दिस इज टोपोलॉजी। तो उसके साथ साथ और एक बुक है, मतलब ऐसे ही नेट में सर्च कर रहा था तो मिल गया, टोपोलॉजी विदाउट टीयर्स। आई थिंक दिस इज द बेस्ट बुक, मुझे यहाँ तक अच्छा लगा। देखो दिस इज माई क्वालिफिकेशन, फिर भी मैं बोल रहा हूँ दिस इज द बेस्ट बुक। टोपोलॉजी में ये जो है ना, शिंडे शिंडे ए मोरिस करके जो भी है ऑथर है, जो भी है, ये देखो दिस इज आई थिंक गुड बुक। मतलब टोपोलॉजी के लिए तो मतलब पूरा, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो अच्छा है बुक। मतलब थियोरम वगैरह मतलब इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, मतलब पढ़ के कोई समझ सकता है घर बैठे बैठे। तो ये थे टोपोलॉजी के कुछ बुक, और उसके साथ साथ मेजर इंटीग्रेशन के भी है। मेजर इंटीग्रेशन में ये है कि मेजर लिबिग इंटीग्रल एंड हिल्बर्ट पेस वगैरह जैसे फंक्शनल एनालिसिस में कुछ पार्ट है, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, फिर भी ए एन कोल्मोगोर्व एंड एस बी फोमिन, तो ये है उनका मतलब जो पीडीएफ वगैरह निकाल के मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया था। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रूफ तो अच्छा है। तो उसके साथ साथ और एक मेजर इंटीग्रेशन का है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, तो ये है। तो इसका तो मतलब इनका क्या है ना, सेमिस्टर में है शायद से, मास्टर सेमिस्टर 2 में कोई पेपर कोड है। तो ये मैं निकल रहा था, तो थोड़ा बहुत मतलब शॉर्टकट में जैसे देते हैं ना, मतलब कोई अगर आपका यूनिट टेस्ट वगैरह कर रहा है, या फिर जो टॉपिक के टेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो मिनी मिनी स्टेटमेंट प्रूफ वगैरह, तो ये तो मेजर इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा दिया है, मैं भी देख रहा जैसे कि ये काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी वगैरह, एवरी मेजरेबल सेट इट काउंटेबल, एवरी सॉरी एवरी इंटरवल इज मेजरेबल, ऐसा करके कुछ है ना मेजर, में तो पढ़ा नहीं, ड्रॉप आउट ले लिया, तो ये थोड़ा सा तो अच्छा है जो भी मेरा नॉलेज है। तो उसके साथ साथ फंक्शनल एनालिसिस क्रेजिंग्स, इसमें आपको आई थिंक मैट्रिपेस, और उसके साथ साथ बहुत कुछ मिल जाएगा ये बुक में। इसका तो मैंने पीडीएफ निकाल दिया था, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के रख दिया था आई थिंक। मैट्रिपेस और बानस फेज और इनर प्रोडक्ट पे, ये तीनों चैप्टर बहुत बढ़िया है, और उसके बाद भी ये मैंने पढ़ा भी नहीं है अभी तक। तो ये तीनों चैप्टर आई थिंक बेस्ट है। तो ये है क्रेजिंग्स का बुक, इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशन, ये बुक है। तो उसके साथ साथ हमारे गुरुदेव के भी बुक है, हमारे गुरुदेव विवेकानंद सर के कुछ बुक है, जैसे कि ये है रियल एनालिसिस का बुक, और ये है ग्रुप थ्योरी का बुक। तो रियल एनालिसिस बुक में इसमें क्या है ना, जैसे कि कोई अगर कोई बिगनर वगैरह है, तो ये बुक तो उसे मतलब थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ लिया है तो ले सकता है, लेकिन कोई बिगनर वगैरह है तो कुछ समझ मतलब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं, कि बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया है, लेकिन उसमें इसमें क्या है ना, मैट्रिसेस वगैरह कोई नहीं है, लेकिन सीक्वेंस सीरीज और लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, वन वेरिएबल लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, टू वेरिएबल मैक्सिमा मिनिमा, और ऐसे करके बहुत अच्छे से दिया है। और एक चैप्टर है जैसे स्पेशल सेक्शन ऑन पावर सीरीज 113 से लेकर 136 के पेज में, स्पेशल सेक्शन ऑन पावर सीरीज 113 से 136, 113 से 136। तो आई थिंक दिस इज बेस्ट, कि मतलब ऐसे जो नेट गेट में भी कोई क्वेश्चन आते हैं, और एमए सेंटर में जो पावर सीरीज के कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब सब टाइप के प्रॉब्लम इस बुक में मिल जाएगा। तो ये है विवेकानंद सर की बुक, और इनका इंस्टीट्यूट भी अल्फा प्लस, तो दिस इज बुक। उसके साथ साथ ये ग्रुप थ्योरी का बुक है, कोई अगर बिगनर वगैरह है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बुक। क्योंकि ग्रुप थ्योरी में कुछ बुक में क्या होता है ना, उन्होंने सिर्फ क्या बोलते हैं, एसएन वगैरह ग्रुप जैसे परमुटेशन ग्रुप से ही शुरू कर दिया, या फिर किसी ने ग्रुप का डेफिनेशन से ही शुरू कर दिया। लेकिन ये बुक में ये सर ने क्या लिखा है ना, विवेकानंद सर ने क्या लिखा है, मतलब पहली चैप्टर से ही मतलब रिलेशन वगैरह, रिलेशन जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन लाए। इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू उन्होंने वो गए इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस हो गया। उसके बाद वो चले गए डिविजिबिलिटी के पास, मॉडुलो, उसके बाद चले गए ऑयल और फाई फंक्शन, उसके बाद टाउ फंक्शन, उसके बाद फंक्शन मैपिंग वगैरह, उसको उसके बाद इंट्रोड्यूस किया है आपका परमुटेशन ग्रुप। उसके बाद जो ग्रुप का जो डेफिनेशन वगैरह होता है कि बाइनरी ऑपरेशन, ये जो कुछ भी है, तो ये बुक तो आई थिंक बेस्ट है। और इसमें क्या है ना, जैसे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जैसे देखिए एक्स 181 से लेकर 230 में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में क्या है,
तो 200 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में। कुछ बुक में क्या होता है ना, मतलब इस ऐसे ही लिख दिया ट्रू दिस इज फॉल्स, लेकिन ये बुक में ना थोड़ा सा मतलब जस्टिफाई करके लिखा है कि क्यों ट्रू है या फिर क्यों फॉल्स है, काउंटेबल एग्जाम्पल। मतलब कोई बच्चा अगर ये दोनों बुक पढ़ेगा, जैसे कि रियल एनालिसिस और एंट्रेंस एग्जाम, उनको लगेगा कि ये मतलब हमारे जैसे बंदा है, हमारे जैसे बंदा है मतलब जैसे कोई रियल एनालिसिस सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है। तो लगता है कि क्या कि अरे ये तो बहुत हार्ड है ये है, लेकिन इन्होंने इतनी मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो मतलब किसी कोई अगर ये 2 बुक खरीद लेगा तो मतलब हो ही जाएगा, काम हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, छूटेंगे अगर किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा तो छूट जाएंगे, लेकिन जितना भी हो जाएंगे क्लैरिटी के साथ हो जाएगा। और क्या होता है ना, जैसे कि कोई किसी ने पीएचडी वगैरह कर दिया या फिर किसी ने कोई बुक लिख दिया, कोई रिसर्चर वगैरह, वो क्या करते हैं ना अपने माइंड सेट से लिखते हैं, मतलब वो ना अपना सिंबल यूज करते हैं, अपना सब कुछ यूज करते हैं। लेकिन ये जो सर है ना, इन्होंने क्या किया विवेकानंद सर ने, तो जैसे बच्चों के लिए है, मतलब जैसे मैं भी 1 मिनट। मैं भी मतलब सर के पास पढ़ चुका हूँ। तो जैसे कि कोई अगर मतलब ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ेगा, तो मतलब ग्रुप थ्योरी 4 ऑपरेशन, तो इसमें क्या है ना, जैसे ऐसे एक डायग्राम है, तो दिस इज योर जी नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज योर बाइनरी ऑपरेशन, तो दिस इज योर क्लोजर, दिस इज योर एसोसिएटिव, दिस इज योर आइडेंटिटी, दिस इज योर इनवर्स। तो ऐसे करके जैसे ग्रुप वगैरह प्रूव कर, ग्रुप होने के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना ग्रुप होने के लिए, तो ये सब मतलब बहुत अच्छे से मतलब है बुक में है। तो इसके साथ साथ जैसे आप पढ़ेंगे एसएन, तो एसएन में क्या क्या है ना, तो ऐसे एक सर्कल का डाल दिया, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब उनको डायग्राम दिखा दो तो सब समझ में आ जाते हैं। तो ये तो अच्छा मतलब बहुत तरीके से, जैसे S3 का है, तो S3 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो बुक में तो ऐसे ही लिख दिया है। बुक में क्या लिखा है S3 में, ऐसे ही लिखा है कि आयोटा आपका अल्फा बीटा गामा फाई जाई ऐसे करके कुछ लिखा है, जैसे कि 1 2 साइकिल, 1 3 साइकिल, 2 3 साइकिल, और 1 2 3 साइकिल, 1 3 2 साइकिल ऐसे करके लिखा है। लेकिन सार ने क्या किया ना, पूरा छोटे बच्चे का तरह डायग्राम के वे में लिखा है, जैसे कि दिस इज योर 1 साइकिल, दिस इज योर 1 2 साइकिल, दिस इज योर 3 साइकिल ऐसे करके करके लिखा है। मतलब बहुत अच्छी बुक है, अगर कोई खरीदना चाहता है तो पढ़ सकता है। और साथ से ही पढ़ के मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस क्लियर हो गया था। लेकिन जाम में मतलब क्या बताऊँ, मेरा मतलब मूर्खता बोलिए या फिर जो भी बोलिए, तो जैसे कि मैंने 2022 में एग्जाम दिया था, मतलब कुछ क्वेश्चन थे ऐसे मतलब थोड़ा सा लेंदी है कि क्वेश्चन में फंस गया तो गया। और 2023 में तो छोड़ो, मतलब 1 1.5 महीना पढ़ के जो भी हो गया था हो गया था। और 2021 में तो विदाउट कोचिंग वगैरह बोलिए या फिर यूट्यूब वगैरह से या फिर कोई एडटेक प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर देखे, तो ये सब है, मतलब मार्क स्कोर किया है, तो ये सब है। तो आई थिंक दिस इज माई मार्क, या फिर मतलब बोल सकते हैं दिस इज माई क्वालिफिकेशन। तो ये जो चैनल में क्या होगा, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, जैसे TF है, CMI, NBHM वगैरह और कुछ MS एंट्रेंस वगैरह। तो कोई अगर देखना चाहता है तो देख सकता है, अगर किसी को पसंद में नहीं आया, पसंद नहीं आएगा, तो वो क्या कर सकता है, मैं कमेंट सेक्शन में PDF दे दूंगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर का। तो कोई अगर कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना चाहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकता है। तो उसके साथ साथ 1 मिनट। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, कोई सॉल्यूशन वगैरह की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन नहीं आता है तो आपको क्या दूँ। मतलब मुझे अगर आता है तो ये तेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता क्या। तो दिस इज माई क्वालिफिकेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में गलती कर दिया फिर उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम ए ड्रॉप आउट, एक स्टेट यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NIT भी मिला था, छोड़ दिया। तो मेरे पास अभी कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। अभी यूट्यूब में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगा, जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो हिंदी में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगर आप देखना चाहते हैं, अदरवाइज यू कैन इग्नोर मी। थैंक यू। तो ये थे कुछ बुक वगैरह, और क्या बोलूँ, थैंक यू।